हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। अब ये क्या होता है? साथ में लिखा हुआ है कार्तीय पद्धति। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या रेखा के बारे में। तो जब किसी बिंदु को आपको संख्या रेखा पे दिखाना होता था तो संख्या रेखा पे सीधा सीधा लाइन खींचते थे, उसमें एक जीरो होता था, जीरो के इधर प्लस वाली संख्या और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या, और उसमें कोई बिंदु होता था, कोई नंबर होता था, तो उसको क्या करते थे? प्रदर्शित करते थे। लेकिन जब किसी दो विमीय मतलब 2 डायमेंशनल तल पर, ये एक तल है ना, ठीक है, इसमें जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल, ठीक है। 1 डायमेंशनल मतलब सिर्फ लंबाई, 2 डायमेंशनल मतलब लंबाई और चौड़ाई, और 3 डायमेंशनल मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई, बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो द्विविमीय मतलब होता है एक तल, जिसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो उसमें हम किसी बिंदु को डिनोट करना है तो वो इस तरह के बिंदु से डिनोट होते हैं, जिसे हम निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। इस तरह के बिंदु को निर्देशांक बोलते हैं। इसमें ये x जो है, x को हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और y को हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। अब ये क्या है? ये है एक, मान लो एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है। मान लो क्या, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं? x अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y अक्ष। तो अब ये जो बिंदु होता है ना, इस बिंदु को इसी अक्ष में कहीं ना कहीं प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों, पहले तो ये समझ लो ये पूरा एक तल है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये पूरा एक तल है जिसको एक एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष जो है क्षैतिज रेखा पर प्रदर्शित हो रहा है, और वाई अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसमें 4 भाग में ये तल बट गया, ठीक है, ये लाइन खींचने से। तो इस हर एक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं। और ये जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, O से। अब ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चतुर्थांश समझ गए। और उसी तरीके से आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये x अक्ष है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। और उसी तरह y अक्ष पर ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं। इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आएगा -1 -2 -3। उसी तरह y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक, यानी 1 2 3, और नीचे की ओर ऋणात्मक, यानी -1 -2 -3, ठीक है। तो इसी आधार पर जब हम निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं तो इस घेरे में जो निर्देशांक आएगा प्रथम चतुर्थांश में, उसे हम, वो प्लस प्लस होता है, उसे हम क्या, वो प्लस प्लस होता है, यानी पहला भी धनात्मक होगा, भुज भी धनात्मक होगा और कोटि भी धनात्मक होगा। यहाँ पर भुज ऋणात्मक होगा,
कोटि धनात्मक होगा। यहाँ भुज भी ऋणात्मक होगा, कोटि भी ऋणात्मक होता है, और यहाँ भुज धनात्मक होगा, कोटि ऋणात्मक होगा। ठीक है, जैसे कि अगर 3 3 है या 3 5 है तो 3 5 इसमें कहीं आएगा, दोनों के दोनों धनात्मक है। -3 5 हो तो वो इसमें आएगा। ठीक है, और -3 -5 हो तो वो इसमें आएगा, और 3 -5 हो तो वो इसमें आएगा। तो आप ये पूरा कार्तीय पद्धति समझ गए होंगे, जिसमें किसी तल में किसी बिंदु को अगर प्रदर्शित करना है तो इसे x y से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष, जिनको हम प्रदर्शित करते हैं जिस बिंदु को, उसके x निर्देशांक को भुज को बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ठीक है, और ये चारों भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, और ये जहाँ काटते हैं एक दूसरे को उसे मूल बिंदु बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी को निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। NCERT आपके पाठ 3 अभ्यास 3.2 के ये सवाल हैं। जैसे कि पहला बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, मैंने बताया जो तल है वो इन दोनों रेखाओं की वजह से 4 भाग में बट गया, तो उसका नाम क्या दिया गया था, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। तीसरा क्वेश्चन है, इन बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो मैंने बताया x अक्ष और 2 y अक्ष जहां काटती हैं उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, उसे O से प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। अब हमें आकृति देखकर उत्तर देना है। सबसे पहले हमें B का निर्देशांक बताना है। तो ग्राफ देखो, ग्राफ देख के B का निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो चलो B का निर्देशांक बताते हैं। B का निर्देशांक देखो ये है, B ये है। तो B का निर्देशांक लिखने के लिए पहले उसे देखो कि x अक्ष पे कितना है और फिर y अक्ष पे कितना है। तो x अक्ष पे है -5 और y अक्ष पे है 2। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -5 और 2, यानी B का निर्देशांक -5 और 2 हो गया। अगला बोला है C का निर्देशांक। तो C को देखो, C को पहले देखो x अक्ष पे कितना है, x अक्ष पे है 5 और y अक्ष पे है -5। तो C का निर्देशांक क्या हो गया, 5 और -5। बात समझ रहे हो। अगला बोला है L का निर्देशांक। तो L ढूंढोगे इसमें, तो L आपको दिख जाएगा। कहाँ दिख रहा है L, यहाँ पर, ये y अक्ष पे है। तो इसमें देखो x पे कितना है, x पे जाओगे तो देखोगे 0 है। ठीक है, और y पे कितना है, तो वो खुद 5 है। तो इसका मतलब L का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और 5, यानी x अक्ष पे 0 है देखो, और y अक्ष पे 5। उसी तरीके से अगला सवाल पूछ रहा है कि M का निर्देशांक बताओ। तो M का निर्देशांक आप देखो यहाँ पर है ये M। ठीक है, तो M x अक्ष पे कितना है, -3, और y अक्ष पे कितना है, 0। y अक्ष पे कितना है, 0। समझ रहे हो। अब अगला सवाल है इसमें -3 -5 कौन बिंदु है, यानी -3 -5 वो बिंदु कहाँ है, उस बिंदु का नाम क्या है। तो -3 x अक्ष पर, तो ये गए -3 x अक्ष पर, -5 y अक्ष पर, तो यहाँ से -5 y अक्ष पे जाओ, तो कौन सा बिंदु मिला हमें, E। तो -3 -5 वाला बिंदु कौन है, E। फिर उसी तरीके से पूछ रहा है कि 2 -4 वाला बिंदु कौन सा है। तो 2 -4 ढूंढो। 2 x अक्ष पे गए, -4 y अक्ष पे गए, तो बिंदु G है। तो 2 -4 वाला बिंदु कौन है, G। ठीक है, अगला है आपका D का भुज बताना है।
तो डी कहाँ है भाई, डी आप देखो, डी ये है। तो डी का पहले हमें निर्देशांक तो पता होना चाहिए। तो डी का निर्देशांक है आपका एक्स अक्ष पे 6, वाई अक्ष पे 2। ठीक है, तो इसका भुज कितना हो जाएगा बच्चों, तो यही होता है भुज। तो इसका भुज है आपका 6। अब आपसे एच की कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एच की कोटि। एच कहाँ पर है, एच ये है। तो कोटि मतलब वाई निर्देशांक, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो वाई पे कितना है, -3। तो बोल सकते हो कि इसकी कोटि -3 है। इसका निर्देशांक पूछे तो भी आप बता सकते हो। एच का निर्देशांक क्या होगा, पहले एक्स अक्ष पे कितना है, -5, वाई अक्ष पे -3। तो इसका निर्देशांक -5 -3, और भुज जो है -5, कोटि -3। तो देखो इस तरीके से ये सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। आई होप इस वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो में जो बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, अभी के अभी। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल की ग्रोथ आपके हाथों में है और चैनल को ग्रो करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। जो बातें आपको समझ में ना आए उसे कमेंट में पूछिए बेझिझक। आपके सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।